नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का एक ट्वीट सामने आया है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर प्रियंका गांधी ने ये ट्वीट किया है। इस ट्वीट में प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार की आक्रामक क्रूरता, छिप नहीं सकती लापरवाही। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने सीएम योगी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, जहां उन्होंने लिखा कि सीएम योगी की आक्रामक क्रूरता छिप नहीं सकती और लापरवाही अर्थव्यवस्था की सच्चाई छुपा नहीं सकते सीएम योगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी ने कोरोना को लेकर सीएम योगी पर निशाना साध दिया है। बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कांवड़ यात्रा पर रद्द न किए जाने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने इसको लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने लिखा है कि सच्चाई छिप नहीं सकती, लोगों ने अपार पीड़ा और बेबसी देखी है। इस सच्चाई को मोदी जी, योगी जी भूल सकते हैं, जिन्होंने कोरोना का दर्द सहा वो नहीं भूल सकते। मोदी जी के सर्टिफिकेट से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की लापरवाही देखने को मिली। इसी बीच योगी सरकार ने जो किया उसकी सच्चाई छिप नहीं सकती। जिन्होंने कोरोना का दर्द सहा है वो नहीं भूल सकेंगे। सीएम योगी और मोदी जी भले ही भूल जाएं। मोदी जी के सर्टिफिकेट से यूपी में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान योगी सरकार की जो खामियां थी उनको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने ये ट्वीट किया है और इसके साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा गया है। और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ के सीतापुर हाईवे से पकड़ा गया है अवैध गांजा। कार से एक क्विंटल गांजा लेकर जा रहे थे तस्कर, जिस दौरान पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान गांजा बरामद किया है। पुलिस को बरामद कार चालक और साथी सप्लायर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेंद्र सिंह और विनोद कुमार सिंह गिरफ्तार किए गए हैं। तस्करों के पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। लखनऊ में मड़िया गांव के पास ये गिरफ्तारी की गई है। मड़िया के पास पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां तस्करों के पास से 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। लखनऊ में मड़िया पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। चेकिंग अभियान चलाकर सीतापुर हाईवे से पुलिस ने ये गांजा बरामद किया है। बता दें, तस्कर ये गांजा लेकर दूसरे राज्य में जा रहे थे, जिस दौरान पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आपको बता दें कि पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। कार चालक और एक साथी सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 1 क्विंटल गांजा मौके से बरामद किया है। इसके बाद पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही है और पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। तस्करों के पास से एक तमंचा और कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। लखनऊ के मड़ियाव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है और भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने गुरुवार को ताशकंद में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की। इस दौरान मुलाकात कर युद्धग्रस्त देश से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद वहां तेजी से बिगड़ रही स्थिति पर चर्चा की गई है। गनी से मुलाकात के बाद जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति भारत का पूरा समर्थन होने की बात को दोहराया है। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात के बाद एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट कर लिखा है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात कर मैं प्रसन्न हूं। अफगानिस्तान के भीतर और आसपास की मौजूदा स्थिति पर उनसे चर्चा की गई। ऐसे में अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति हमने अपना समर्थन दोहराया है। भारत द्वारा अपने कर्मचारियों को अफगानिस्तान से वापस बुलाए जाने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय बैठक थी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि प्रमुख शहरों पर अभी भी तालिबान कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन कंधार जैसे शहरों पर, जहां पहले ही उसका आधिकारिक बेस रह चुका है, वहां पर वो लगातार कब्जे की कोशिश कर रहा है। और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीतापुर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार की वजह से
ये हादसा हुआ है। बता दें कि तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक वैन पर पलट गया है, जिसकी वजह से कई लोगों के वैन में फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। इटौजा के टिकारी गांव के पास यह हादसा हुआ है, जहां पर यह ट्रक अनियंत्रित होकर एक वैन के ऊपर जाकर पलट गया है, जिसकी वजह से कई लोग वैन में फंसे हुए हैं। इस वक्त फिलहाल पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है, जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस सभी को घायलों को वहां से बाहर निकालने की कोशिश में जुटी है। लखनऊ के सीतापुर नेशनल हाईवे का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक दर्दनाक हादसा हो गया है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही अभी भी वैन में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है और लगातार पुलिस की तरफ से राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। और ग्लोबल इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने गुरुवार को नए इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड के अनुपालन में अपनी पहली मासिक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसे आईटी नियम 2021 भी कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने 15 मई से 15 जून 2021 तक भारत इस 30 दिनों की अवधि के दौरान कुल 2 मिलियन भारतीय अकाउंट्स पर बैन लगा दिया गया है, जबकि इस अवधि के दौरान उसे कुल 345 रिपोर्ट ही मिली। ऐसे में प्लेटफॉर्म दुनिया भर में एक महीने में लगभग 8 मिलियन अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है। व्हाट्सएप ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि हमारा मुख्य ध्यान खातों पर बड़े पैमाने पर हानिकारक या फिर अवांछित संदेश भेजने से रोकना है। हम ऊंची या फिर असामान्य दर से मैसेज भेजने वाले इन खातों की पहचान करने के लिए उन्नत क्षमताओं को बनाए हुए हैं और अकेले भारत में 15 मई से लेकर 15 जून तक इस तरह के दुरुपयोग की कोशिश करने वाले 20 लाख खातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कोई भी व्हाट्सएप अकाउंट जो कि +91 से शुरू होने वाले नंबर के साथ रजिस्टर है, उसे प्लेटफॉर्म पर भारतीय अकाउंट माना जाता है। जिन 2 मिलियन भारतीय अकाउंट्स पर इसने बैन लगाया है, उसमें आपको बता दें कि 3 स्टेप प्रोसेस के अनुसार बैन लगाया गया है। ऐसे में 95% से ज्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया गया, जिन्होंने स्वचालित या फिर बल्क मैसेजिंग का गलत इस्तेमाल किया था। अमरोहा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक युवती के साथ लूट और मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 नामजद आरोपी समेत 3 लोगों पर इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो वहीं आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। थाना देहात क्षेत्र के प्रीत विहार कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। बता दें कि इन आरोपियों ने एक महिला के साथ मारपीट की और इस पूरे मामले में महिला की तरफ से जब थाने में तहरीर गई, उसके बाद से ही ये आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के ऊपर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही 2 टीमें भी गठित की गई हैं, जो लगातार इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। युवती के साथ लूटपाट और मारपीट की ये वारदात को अंजाम देकर 2 नामजद आरोपी समेत 3 पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बता दें, पुलिस को काफी समय से इन आरोपियों की तलाश थी और इसी बीच अब पुलिस ने इन आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया है। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने कई टीमें भी गठित कर दी हैं और लगातार तफ्तीश जारी है। देहात क्षेत्र के प्रीत विहार कॉलोनी का मामला बताया जा रहा है। ताजा मामला एक महिला की तरफ से सामने आया है, जहां एक महिला के साथ लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और ये आरोपी लूट करके वहां से फरार हो गए हैं। उसके बाद पुलिस ने 2 नामजद आरोपी समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया है। और इसी बीच अब संभल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, डॉक्टर की नाबालिग बेटी का अपहरण कर लिया गया है। नाबालिग लड़की का घर से ही अपहरण कर लिया गया। दोस्त और उसके साथियों पर अपहरण का आरोप लगाया जा रहा है। इसी बीच बता दें कि मुख्य आरोपी का पता पुलिस विभाग में है और हिंदू संगठनों ने कोतवाली में हंगामा कर दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर फिलहाल जांच शुरू कर दी है और संभल सदर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि एक डॉक्टर की बेटी का यहां पर अपहरण किया गया है, तो वहीं डॉक्टर की तरफ से बेटी के दोस्तों पर ही अपहरण का आरोप लगाया गया है। हालांकि एक शख्स का
जो पता है वो पुलिस थाने में पहले से ही दर्ज किया जा चुका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। संभल सदर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक लड़की का अपहरण कर लिया गया है। डॉक्टर की नाबालिग बेटी का अपहरण संभल में किया गया है और इस दौरान दोस्तों पर घर से अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार इस पूरे मामले में तफ्तीश की जा रही है। दोस्त और उसके साथियों पर अपहरण का आरोप परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, पुलिस के पास एक आरोपी का पता पहले से ही दर्ज किया जा चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में स्कूल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा कि तीसरी लहर की आशंका जाहिर करते हुए ये बताना जरूरी है कि स्कूल अभी नहीं खोले जाएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने टीकाकरण पर काफी बल दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय टीकाकरण जो है तेजी के साथ किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मिल रही जानकारियों से यह भी पता चला है कि कोविड-19 की तीसरी लहर जल्द ही आ सकती है। ऐसे में टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरा जब तक नहीं हो जाती तब तक सरकार कोई खतरा नहीं ले सकती। बता दें कि सख्ती के बाद से राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। ऐसे में दिल्ली सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस वायरस को काबू में किया जाए। तो वहीं प्रशासन की कोशिश है कि लोग ज्यादा से ज्यादा कोविड नियमों का पालन करें। विशेषज्ञों का यह मानना है कि मौजूदा समय में भले ही कोरोना के दैनिक मामलों की संख्या घट गई हो, लेकिन अगर नियमों के पालन में लापरवाही होती है तो तीसरी लहर जल्द ही आ सकती है। और कोरोना की लहर दुनिया भर में एक बार फिर से डरावनी तस्वीरें दिखाने लगी है। पिछले हफ्ते ही मुकाबले इस हफ्ते कोरोना संक्रमण की दर में 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो कि तीसरी लहर की आहट हो सकती है। पिछले 9 सप्ताह से विश्व भर में लगातार कोरोना के मामले कम होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में नए मामले भारत, इंडोनेशिया और ब्रिटेन सबसे ज्यादा प्रभावित देश बनकर सामने आए। तीसरी लहर की संभावित खतरों के मद्देनजर कई देशों में पाबंदियों का एक और दौर शुरू भी हो चुका है। इस बीच WHO ने कहा कि कई देश सख्ती हटाने के दबाव का सामना कर रहे हैं। इसी बीच WHO ने यह भी आगाह किया कि अगर सख्ती से नहीं पालन किया गया तो संक्रमण को और भी ज्यादा फैलने का मौका मिल जाएगा। तो वहीं जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय में संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डेविड डाउडी ने यह आगाह किया है कि यह पहचानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोविड में विस्फोटक तरीके से संक्रमण को फैलाने की क्षमता है। इसके अलावा कई ऐसे कारण भी हैं जिससे कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे रही है। दुनिया भर में टीकाकरण की रफ्तार कम है। कई देशों में मास्क पहनने के नियमों में ढील दी गई है। डेल्टा वेरिएंट तेजी से अपने पैर पसार रहा है और ये 111 देशों में अब तक फैल भी चुका है।